हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार, अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो है चैप्टर नंबर 7 का। 40 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। अगले 1 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है पैसिव इम्यूनिटी डिफाइन। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है बॉडी में, है ना। और वही एंटीबॉडी है, अगर कोई एंटीजन के खिलाफ अगर एंटीबॉडी कम पड़ रही है तो बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है, इसी को पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, अचीव्ड। इसके ये कैसे प्राप्त करी जाती है? अचीव थ्रू द सीरा, सीरा यानी सीरम ऑफ अदर एनिमल्स इनरिच इन एंटीबॉडी। यानी जो सीरम जो है, सीरम में जो एंटीबॉडी है, तो वो सीरम में एंटीबॉडी ज़्यादा जिसमें होती है उसका इंजेक्शन लगाया जाता है, बड़ी बड़ी एंटीबॉडी दी जाती है। किसी दूसरे एनिमल्स की दी जा सकती है, या किसी व्यक्ति की या पर्सन की दी जा सकती है, या एनिमल की भी दी जा सकती है। ओके, आगे देखें। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। तो ऐसे मान लो अपनी बॉडी है और अगर इसमें किसी दूसरे ऑर्गन को, दूसरे अंग को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो अगर अपनी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है उस ऑर्गन को, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें इम्यूनो सप्रेसिव लेने पड़ते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इम्यूनो सप्रेसिव जो ड्रग है उसके द्वारा इसको प्रिवेंट यानी रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पे होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में होती है। तो 1 हैवी चेन एंड 1 लाइट चेन के बिटवीन पाई जाती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी मतलब जो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है एलर्जी में। तो एलर्जी में इन्फ्लामेशन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है जो मास्ट सेल होती हैं, मास्ट सेल से क्या हो जाता है, कुछ केमिकल निकलने लगते हैं जैसे हेपेरिन, हिस्टामिन। तो इन हिस्टामिन के कारण क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन बॉडी में आ जाती है। ओके, आगे देखें। रेसिस्टेंस इन बॉडी अगेंस्ट डिसीज। किसी बीमारी के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता है, तो वो किसके कारण, किसको देने से आएगी, किसके देने से आएगी? तो वो आएगी किसके कारण? वैक्सीनेशन के कारण आएगी। वैक्सीनेशन जो है वो क्या करेगा? वीक जो एंटीजन होते हैं उनको बॉडी में एंटर करा के और उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी बनवा दी जाएंगी, राइट। तो ये किसके द्वारा आएगी? वैक्सीनेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा है एक ऑटो इम्यून डिसीज? ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है? जब बॉडी है अपने और पराये में भेद करने की क्षमता खो देती है, तो बॉडी है अपने ही सेल को मारती है। इस बीमारी को ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। इनमें से कौन सी है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी लिम्फोसाइट आर एसोसिएटेड। बी लिम्फोसाइट इनमें से किससे जुड़ी हुई है? तो बी लिम्फोसाइट है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ओके, आगे देखें। डैमेज टू थाइमस। किसी चाइल्ड की, बच्चे की थाइमस के डैमेज कर दो तो इससे क्या हुआ? लीड टू, इससे क्या हुआ? देखो, थाइमस जो है उसमें टी लिम्फोसाइट बनते हैं, और टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करती है? दो चीज ध्यान रखना है टी लिम्फोसाइट का। तो टी लिम्फोसाइट है, एक तो सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा क्या करवाती है? डायरेक्ट क्या है? वो लड़ती है ना, डायरेक्ट लड़ती है, तो ये करती है। और इम्यूनिटी प्रोवाइड तो करवाती है वही चीज। तो इससे क्या होगा? लॉस ऑफ सेल मीडिएट इम्यूनिटी। अगर इसको हटा दो, थाइमस को ही हटा दो, तो सीएमआई यानी सेल मीडिएट इम्यूनिटी है वो भी लॉस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, आगे देखें। एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक्टिवेट है दैट नाइदर प्रोड्यूस एंटीबॉडी नॉर किल द इन्फेक्टेड सेल। ना तो एंटीबॉडी को पैदा कर रही है और ना ही इन्फेक्टेड सेल को मार रही है। तो ऐसा किस कारण होगा? मेमोरी सेल्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन अपने क्या है, कोर्स में नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं इसको। आगे देखें।
द मेन रीजन व्हाई एंटीबॉडी could not solve all the problem of bacterial mediated disease। क्या कारण है कि बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है उसके लिए उन सभी के लिए एंटीबॉडी है यूज क्यों नहीं की जाती है? देखो इसका कारण यह है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन होती है और ये क्या हो सकती है, इसमें म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन होगा तो ये प्रोटीन खराब हो जाएगी, इसके कारण एंटीबॉडी को हर बीमारी में नहीं दिया जा सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन रेसिस्टेंट टू एंटीबॉडी ऐसा हो सकता है। ओके, आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड अ साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। देखो ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन है वो क्या करता है, साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट से लड़वाने का स्थान है ना, तो लिम्फोसाइट यानी एंटीजन एंटीबॉडी है आपस में लड़ें, ऐसा कौन सा स्थान है? ऐसे क्या है, सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो होते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इनमें से कौन है, स्प्लीन है, ठीक है। बोन मैरो जो थाइमस है वो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और स्प्लीन है, और ऐसे पेयर पेचेस होते हैं, और ऐसे ही जो नोट्स होती हैं वो सारे क्या क्या होते हैं, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इसमें से स्प्लीन है वो एंटीजन एंटीबॉडी को फाइट करने की जगह प्रदान करते हैं। 53 देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। देखो वो कह रहा है कि इनमें से क्या ट्रैप हो जाते हैं लिम्फ नोड में और रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। तो इनमें से लिम्फ नोड जो है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, एंटीजन फंस जाते हैं और वहां पर आकर एंटीबॉडी रिएक्ट क्या करती है, तो इनमें से एंटीजन जो है वो वहां पर फंस जाते हैं और उनमें क्या होते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एंटीबॉडीज काम करते हैं। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, इनमें से कौन सी वैक्सीन है वो प्रोड्यूस जो बनी है किससे, ईस्ट के द्वारा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो वो वैक्सीन बनी है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ओके, अगला है व्हेन ए क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, अगर जल्दी से इम्यूनिटी अगर चाहिए और रिक्वायर्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ डेडली माइक्रोब, और किसी ऐसे जानलेवा माइक्रोब्स का अटैक हो गया है, तो क्या चाहिए हमें, बने बनाए एंटीबॉडी चाहिए, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी चाहिए, राइट। इसका मतलब है पैसिव इम्यूनिटी की बात चल रही है। जैसे क्या स्नैक बाइटिंग है, स्नैक बाइटिंग मतलब अगर सांप काट गया है तो उसमें परफॉर्म एंटीबॉडी, बने बनाए एंटीबॉडी दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी की इतनी मात्रा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं 56, अगला कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का जो सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, तो यह मेमोरी पर बेस्ड है। वैक्सीनेशन टीकाकरण जो होता है वह चाहता है कि हम एक बार इंजेक्शन लगाएं तो बार बार क्या है, शरीर है वो ध्यान रखे कि पहले वो एंटीजन है आ चुका है और बार बार क्या एंटीबॉडी बनाना मतलब जरूरी है। ओके, आगे देखें, यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन, अगर एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टीरॉयड इनका सब यूज क्या करेंगे तो इससे किसके सिम्टम हैं वो घट जाएंगे, किसके लक्षण हैं वो घट जाएंगे, तो इससे एलर्जी के लक्षण क्या है, घट जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है, जैसे पहला है इंजेक्टिंग माइक्रोब्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इंड्यूस पैसिव इम्यूनिटी, इसमें माइक्रोब्स का इंजेक्शन लगाया जाता है पैसिव इम्यूनिटी में, ऐसा नहीं है पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाता है। आगे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, और जो सीएमआई जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसका मतलब है ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट क्या करते हैं उसमें जो क्या होती है अपनी बॉडी है वो बाहर का किसी ऑर्गन को रिजेक्ट क्या कर देती है, तो उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। ओके, आगे देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट इन मैमल्स, टी लिम्फोसाइट के बारे में क्या है, सही क्या है, तो क्या ये थायराइड में प्रोड्यूस होती है, बनती है, नहीं। आगे दीज ओरिजिनेट इन लिम्फोइड टिश्यू, ये लिम्फोइड टिश्यू में बनती है, नहीं। आगे दे स्कैवेंज डैमेज सी सेल्स एंड
सेलुलर डेब्रिज, क्या ये इसको खा जाते हैं जो डैमेज सेल्स होती हैं वगैरह? ऐसा नहीं है। देर आर 3 मेन टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल्स। इन तीनों टी सेल्स का काम क्या होता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो कैंसर सेल से लड़ती हैं, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स हैं वो बी लिम्फोसाइट से कहती हैं, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए हेल्प करती हैं। और सप्रेसर सेल है वो बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने से सप्रेस करती है, बी लिम्फोसाइट को सप्रेस करती हैं, ठीक है। तो 3 तरह की जो मेन जो टी लिम्फोसाइट है वो बनती हैं किसके द्वारा? मतलब 3 तरह की टी लिम्फोसाइट होती हैं। ओके, आगे, व्हेन बॉडी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स ओन एंड फॉरेन मैटर इन रेफर्ड, यानी वो जो है बॉडी अंतर नहीं कर पाए इट्स ओन, अपना और फॉरेन यानी विदेशी यानी बाहर का, बाहर के जो अपना और बाहर का जो चीज है उनको अगर अंतर नहीं कर पाए बॉडी, तो इसमें कौन सी क्या है डिसीज होती है? ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी। ओके, आगे, शॉर्ट लिव, शॉर्ट लिव मतलब थोड़े से समय के लिए जो इम्यूनिटी रिक्वायर्ड यानी जरूरी होती है फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा, तो वो क्या है? वो मतलब ये जो जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडी क्या मिलती है बच्चे को, तो वो क्या है? वो पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी है वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जा रही है, ठीक है। बनी बनाई एंटीबॉडी को पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। आगे, विच टाइप ऑफ बैरियर, ऐसे कौन से बैरियर हैं अंडर इननेट इम्यूनिटी टू दी टू डू द सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर, तो जो लार होती है और आंसू जो है वो कैसे बैरियर है इननेट इम्यूनिटी में? तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। जैसे अपने पेट में क्या एसिड भरा हुआ है, पेट में एसिड भरा हुआ है, मुंह में लार है और आंख में आंसू हैं, ये भी क्या बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से रोकते हैं। तो ये किस तरह का बैरियर है, किस तरह की रुकावट है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ओके, आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो वही पूछा है। स्किन नहीं है, स्किन तो फिजिकल बैरियर है। एपिथेलियम और फॉर यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट ये भी फिजिकल बैरियर है। और टीयर, टीयर जो आंसू है वो कैसे हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? टीयर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल है तो वो प्रोटीन को कोड करती है दैट इज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विथ मोस्ट एनिमल वायरस, तो ये जो एनिमल वायरस है इसके खिलाफ प्रोटीन बनाती है, तो वो जो है वो वो प्रोटीन क्या है? ठीक है, उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। वायरस के खिलाफ एनिमल सेल में जो प्रोटीन बनती है उसको क्या कहा जाता है? इंटरफेरॉन। धन्यवाद, इतने क्वेश्चन हैं, लगभग 22 क्वेश्चन हो गए होंगे इस चैप्टर में, इतना ही, धन्यवाद।